आज अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष प्रोग्राम प्रोड्यूसर मनभावन वाणीविलास कार्यक्रम के संचालक पद्मनंद काला नवरात्रि की पर्व पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए आपकी सेवा में उपस्थित है। नवरात्रि शब्द का अर्थ होता है नवरात्रि। नवरात्रि शब्द का अर्थ नवरात्रि होता है। प्रश्न यह उठता है कि 9 दिवस क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि दिन का समय सोचे गए कार्यों के क्रियान्वयन का समय होता है। उस समय सोचने समझने की फुर्सत नहीं होती, बल्कि जो सोचे गए कार्य होते हैं उनको पूरा करने की आवश्यकता होती है। प्रकृति देवी ने मानव समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए एक वर्ष में 4 नवरात्रियों का अवसर हमें प्रदान किया है। न केवल अपने बल्कि संपूर्ण मानव जाति के सर्वांगीण विकास के विषय में प्राकृतिक रूप से मनन, चिंतन, आत्ममंथन व अनुशीलन के लिए अवसर प्रदान किए हैं। क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारा सर्वांगीण विकास होना चाहिए वह हो ही नहीं पाता, बल्कि हम शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर एवं बीमार होने लगते हैं, जिससे परिश्रम से उपार्जित परिवार के गृह स्वामी के द्वारा कठिन परिश्रम से उपार्जित धन लक्ष्मी अनायास ही चिकित्सकों के पास चली जाती है। इससे यही अर्थ निकलता है कि कहीं न कहीं हमारे मनन, चिंतन, अनुशीलन में यह आत्ममंथन की कमी है। इसमें एक प्रमुख कारण हमारी वंश परंपरागत चली आ रही रूढ़िवादी कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएं हैं, जिनको हम चाहकर, जानते और सोचते समझते हुए भी यह छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनसे हमें मोह हो जाता है और ये मोह ही हमारे सर्वांगीण विकास में बाधक है। हमारी मातृशक्ति अथवा नारी शक्ति ही धर्म का आधार है। इसीलिए उनके संज्ञान में यह आना यह अत्यंत आवश्यक है कि धर्म क्या है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय का अर्थ चोरी न करना, अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचय न करना, असूया का अर्थ है किसी की निंदा न करना, क्षमा, धैर्य, इंद्रिय निग्रह, शुचिता का अर्थ है पवित्रता और वैराग्य का अर्थ है भौतिक सुखों से उदासीनता। हमारे मन के अंदर सर्वांगीण विकास में अवरोधक दूसरे के अपने से हीन व दूसरे को अपने से हीन व तुच्छ समझकर उसकी सामूहिक रूप से निंदा करना, चुगली करना या ईर्ष्या करना है। यदि हम मन से किसी का मान सम्मान नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ईश्वरीय विधान के अनुसार हमें ईश्वर के द्वारा निर्मित प्राणी, ईश्वर के अंश किसी प्राणी का अपमान या तिरस्कार करने का भी अधिकार नहीं है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो यह ईश्वर के विधान का उल्लंघन करते हैं और यह ईश्वर के साथ समस्त देवी देवताओं की आत्मा से असंतुष्ट हो जाती है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यह सोचता है कि इस मानव को मेरे ही अंश का अपमान, यह मानव मेरे ही अंश का अपमान कर रहा है। इससे सभी देवी देवता एवं ईश्वर की आत्मा क्षुब्ध हो उठती है, जो हमारे सर्वांगीण विकास में बाधक है। सर्वांगीण विकास का मतलब शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, प्राणिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास से है। आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं होता है। आर्थिक विकास से कई गुना है श्रेष्ठ है सामाजिक प्रतिष्ठा व लोकप्रियता।
प्रकृति देवी को अपनी उपासना के लिए यह आवश्यक है। प्रकृति देवी को अपनी उपासना के लिए आवश्यक है कि शांति, पवित्रता, श्रद्धा, भक्ति, इंद्रिय निग्रह, त्याग, तपस्या एवं वैराग्य। प्रकृति देवी को अपनी उपासना के लिए शांति, पवित्रता, श्रद्धा, भक्ति, इंद्रिय निग्रह, त्याग, तपस्या एवं वैराग्य। पवित्रता का मतलब यहाँ पर शारीरिक स्वच्छता ही नहीं बल्कि मन की पवित्रता से है। आपका मन राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि मानवीय दुर्गुणों से दूर गंगा जल की तरह से निर्मल एवं स्वच्छ होना चाहिए। तभी आपके अंतःकरण में दिव्य प्रकाश होगा और उसमें दैवीय एवं ईश्वरीय शक्तियाँ आएंगी और तब आपके मन को अपार शीतलता एवं आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी और आप स्वयं में देवी बन जाएंगी। आपका निर्मल एवं स्वच्छ अंतःकरण ही देवी देवताओं एवं ईश्वर का मंदिर है। आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर जाने की आवश्यकता नहीं है और आप स्वयं में अष्टसिद्धि एवं नवनिधि की देवियाँ बन जाएंगी। लेकिन जरा भी आपके मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुण नहीं यदि घुस गए तो आपके मन मंदिर को छोड़कर देवी देवता एवं ईश्वर असंतुष्ट होकर चले जाते हैं। यदि आपके मन में ईश्वर के अंश प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, मान व सम्मान, परोपकार की भावना है तो ये समझिए कि आप स्वयं ही देवी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट हमें देवत्व से गिराते हैं जिससे हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं। आपका जन्म साधारण मनुष्य से महामानव एवं महामानव से ईश्वर बनने के लिए ही हुआ है और हम यह चाहते हैं कि आप भी मानव ईश्वर में ही, मानव शरीर में ही ईश्वर एवं देवी देवता बने और आपकी भी इसी तरह से पूजा व मान सम्मान जो है होता रहे जिस प्रकार से आप जो है देवी देवताओं की आत्माओं देवी देवताओं ईश्वर की आत्माओं की करते हैं क्योंकि आप है साक्षात ईश्वर की सजीव मूर्ति हैं। नवरात्र आशा है कि जो है प्रसारण आपको मनन चिंतन एवं मनोसृजन करने के लिए प्रेरित करेगा और आप यह प्रसारण संचालक की हार्दिक शुभकामनाएं है कि यह नवरात्रि के शुभ अवसर पर यह माँ भगवती आपके परिवार पर मुस्कुराते हुए अपार स्नेह, धन धान्य, सुख शांति की वर्षा करते हैं, आरोग्य की वर्षा करते रहें और आपका जीवन सदा मंगलमय हो और सुखमय हो। इस प्रसारण का श्रवण, अवलोकन और संसाधन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं मुख्य धन्यवाद।